सिवान जिला के ई जीरादेई प्रखंड ह आ एइजा आज प्रखंड कार्यालय के एक तरह से घेराव बाटे। मामला ई बा कि जौन बिहार सरकार वादा कइले बिया हर गरीब जे परिवार के लोग बा ओकरा के 2 लाख रुपया देवे खातिर आ ओकरा बाद से अन्य कई गो मांग बा। ई भाकपा माले के एइजा देख सकतानी कैमरामैन से चाहम देखावे के कि एइजा के मुखिया जी जौन बानी उ स्मार्ट मीटर पर रोक लगाओ के एइजा पोस्टर लेले बानी। त तमाम तरह के जौन मांग बा उ गरीब खातिर, चाहे मनरेगा मजदूर के बात रुआ कहली, चाहे अन्य भी मांग बा ओकरा खातिर लेके एइजा एक तरह से कही त एक दिवसीय धारणा के रूप में यहाँ बैठल बानी लोग। आ ई जौन धारणा बा ई भाकपा माले के एक तरह से कहीं तो ई लड़ाई के एगो तरीका बा। एकरा पहलहू लगभग 1 महीना पहले यही स्थान पर जे एइजा के स्थानीय विधायक बानी श्री अमरजीत कुशवाहा जी उहों के ई मांग के लेके बैठल रहनी। तो एइजा तमाम लोग बा भाकपा माले के। तो एक बार यहाँ से जानल जाई कि जौन रुआ लोग मांग रखतानी लोग, काफ़ी समय से रखतानी लोग, 2-3 बेर एकरा खातिर रुआ लोग एइजा धारणा भी देन लो। तो माने सरकार चाहे वीडियो सीओ कुछ सुनता लोग न? सरकार तो अनहरे बा, वीडियो बहिर बा, सीओ भी उहे बा। ई कौनो बात केहू सुने के तैयार नहीं थे। हमनी के काम बा धरना पर बैठे सन, जब तक ले हमनी के मांग पूरा ना होई तब तक ले हमनी के धरना चलते रही। अब रह गई बात कि जीरादेई में जौन मंत्री जी के आगमन बा, हमनी के अगर मांग नहीं के पूरा हो तो यही जीरादेई ब्लॉक के पास हमनी के वहाँ के घेरे सन आ काला बिला देखाएब सन, काला बिला के संग वहाँ के स्वागत करे सन। ऐसे कि जौन स्मार्ट मीटर लगावत नहीं वहाँ के ओइमे काफ़ी धांधली बा। तो उ तो कहत लोग कि स्मार्ट मीटर लाग गइला से बिजली कम आई, जनता के बड़ी आराम रही। हमनी के बिजली पहले 200-300 में महीना पार लग जात रहा। स्मार्ट मीटर लागल बा तो 1200-1400 हफ्ता लागता। ऐसे कौन सस्ता बिजली सब देता कि 1200-1400 हफ्ता लागता। उ कौन कनेक्शन रहे जौन में 300-250-200 में हमनी के महीना का काम चले। अच्छा, एगो रहे कि एइजा एक बेर वो बेरी मांग रहे कि सीओ साहब 72,000 रुपया से कम आय बनाए और वो लोग हेतना कागजो जमा कैल रहे लो। का भइल कागजवा के? तो सीओ साहब अपना बक्सा में रखले बानी बंद करके। तो हमनी के आज कोशिश करते से कि वहाँ के बक्सा हमनी के वहाँ के ना खोले तो हमनी के खोल देव सन आज बक्सा। नाम बता दिए। हमार नाम है रमाश्री, पूर्व मुखिया रमाश्री निषाद, ग्राम तितिरा, पोस्ट तितिरा, थाना मैरवा, जिला सिवान। चली तो हैजा भाकपा माले के अगर वह बात कहली तो भाकपा माले के सबसे लम्हर मजबूत नेत्री यहाँ बैठल बानी सोहिला गुप्ता जी। यहाँ से जानल जाए कि रोज धरने प्रदर्शन होई कि कुछ जनता के कामों होई? देखिए, आज पूरे बिहार में तमाम ब्लॉकों पे खे ग्रामस द्वारा यानी खेतिहर ग्रामीण मजदूर सभा के द्वारा जो पिछले लगातार 2 महीने आपने पहले भी देखा कि हम इस बार 2 बार पहले भी आ चुके हैं कि जो पूरे बिहार की जो दशा है, हम लोग नहीं कह रहे। नीतीश जी जब हम लोग साथ थे, नीतीश जी के साथ पूरा महागठबंधन बना था तो हम लोग का एक पूरा सर्वे हुआ था पूरे बिहार में। उसमें ये जो तस्वीर आया था कि आज भी 77 साल देश को आज़ाद हुए और आज भी बिहार में लगभग 95 लाख परिवार ऐसे हैं जो 6,000 रुपया महीना पे जिंदा है। उस टाइम ये कानून बना था लघु उद्यमी योजना के तहत कि हम ऐसे परिवारों को 2 लाख रुपया मदद करेंगे। उनसे हमारे तमाम भाकपा माले के एमएलए लोग जब पूछे कि आपने कितने लोगों को दिया तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने 40,000 लोगों को 50,000 रुपया दिया। तो इस रफ्तार से अगर मिलेगा तो पता ना नीतीश जी को कई बार जन्म लेना होगा ये दिलवाने के लिए। तो हम लोग पहले भी 2 बार बैठे हैं और हम लोग कह रहे हैं कि सीओ के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से कि वादा आपने किया है तो वादा को पूरा कीजिए। अगर तमाम गरीब अगर 6,000 महीना से कम में ज़िंदा हैं तो 72,000 इनकम हुआ सालाना, आप 70,000 का दीजिए। आप पक्का मकान गरीबों को दीजिए, आप भूमिहीनों को ज़मीन दीजिए। आप लोगों ने तो काफ़ी फॉर्म इकट्ठा किया था, उसका क्या हुआ? सीओ साहब से कुछ जवाब मांगे आप लोग? तो सुन लिया जाए तो हम लोगों ने तो ये किया
परंतु बड़ी दुख की बात है कि 2-3 महीना बाद बीच में एक बार सीईओ और हमारे प्रखंड के नेता और यहाँ के माननीय विधायक अमरजीत कुशवाहा जी से बात हुई, फिर वही ढाक के 3 बात कि आज भी किस पंचायत से कितने लोगों को आपने 70,000 से नीचे का प्रमाण पत्र दीजिए। कोई इनके पास कोई हिसाब किताब नहीं था। आज हम लोग ब्लॉक पे चढ़े हैं और हम चढ़ के नीतीश जी के ये जो अधिकारी हैं उनसे हम लोग ये मांग करने आए हैं कि यदि आप बिहार की बात करते हैं कि बिहार आगे बढ़ रहा है तो किन रूपों में बढ़ रहा है। आज भी महिलाएं अगर लोन ले रही हैं आपका तो उस लोन को चुका नहीं पा रही हैं, और जो सरकारी लोन है जो आपने बनाए हैं समूह में जो लोन नहीं मिलता है, जैसे कि 10 रुपये जमा करती हैं उसके बदले जो लोन मिलता है तो उन्हीं के पैसों से महिलाओं को लोन मिलता है, इनसे ब्याज लिया जाता है। पर मेरे पैसे से आप मुझे ही दे रहे हैं, मेरे पैसे का ब्याज बहुत कम लगता है, 1 रुपया लगता है उसमें। तो कहाँ मिलता है 50,000 40,000? तो मजबूर होकर उस पैसे से तो काम चलता नहीं है। तो महिलाएं मजबूर होकर वो तमाम प्राइवेट कंपनियों से, प्राइवेट बैंकों से जो नॉन बैंकिंग है तो उनसे वो कर्जा लेती हैं, और उस कर्जा को ना चुका पाने के एवज में उनको भैंस गाय बैल खोल लिया जाता है, बर्तन उठा लिया जाता है। हम तो छोटका मजा में एक बार देखे कि 9 बजे रात में अधिकारी बैठे हुए थे, तू पैसा ना दे लू, तुम्हारा किस्त कब भरा जाएगा। तो आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो फिर बैंक वाले लोन नहीं देंगे तो गरीब को और दिक्कत सामना ना करना जाए। पड़ेगा। तो हमारा ये कहना है कि सरकारी लोन जितना इनकी ज़रूरत है उतना दीजिए, महीना का किस्त बांध लीजिए, ताकि वो मजबूर होकर प्राइवेट बैंक के चक्कर में ना फंसे और चक्रवृद्धि ब्याज ना दे। हमने तो देखा बिहार के अररिया में लोन चुकाने के लिए एक महिला ने अपने 1 साल के बच्चे को बेच दिया। हमने तो देखा कि बांका जिला में 6 परिवार ने लोन नहीं चुका पाया, पूरा टॉर्चर हो रहे थे, सभी ने सल्फास के गोली खा लिया, 3 से 4 आदमी की मृत्यु हो गई। तो ये अच्छा बिहार है, सशक्त बिहार है, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और सब फेल है। और उसी के बाद देख लीजिए स्मार्ट मीटर। अरे हमको पहले स्मार्ट बनाइए ना, जनता तो स्मार्ट नहीं बना, आप स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। और स्मार्ट मीटर लग जाने से जो उपभोक्ता है उनको काफ़ी आसानी होगा, कम बिजली खर्च आएगा। नहीं, तो अगर खर्च आ रहा है तो क्या जनता पागल है? 200 जिसका बिल आ रहा था 600 आ रहा है, वो कहाँ से चुकाएगा भाई? जब बिजली खत्म उसी टाइम आप काट दीजिएगा। हमारी मर्जी है ना, देश आज़ाद है, संविधान है, हमारी मर्जी है हम प्रीपेड मीटर लगाए कि ना लगाए कि पहले लगाए। आप कौन होते हैं तय करने वाला? दरअसल बिजली को इन्होंने बेच दिया है। बिहार के बिजली को अडानी ने ख़रीदा है, और कैसे प्रीपेड मीटर बिक जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जनता की उगाही की जाए, जनता से धन की उगाही, उसके लिए लगे हुए हैं। अच्छा, सब बात ये बेरा बताएं कि अगर बहुत दिन से रहुआ लोग के 72,000 वाला बा, सीओ साहब ई बात के मानत नहीं कि नहीं मानत क्या करें हम लोग, आगे का क्या प्लान है आप लोगों का? हम लोग आज चढ़े हैं ब्लॉक पे, सीओ साहब बीडीओ साहब दोनों आदमी आएंगे और आज तय करेंगे कि आप 10 दिन के अंदर सभी पंचायतों को कितने लोगों को आपने 70,000 से नीचे दिया, और आप पोर्टल खोलिए जिसमें 2 लाख का हम लोग आवेदन जमा करें। आप पोर्टल खोलिए आवास के लिए, ताकि हम लोग अप्लाई करें, क्योंकि एक परिवार में देखे हैं कि 3 बेटे हैं, माँ के नाम से आवास मिला है, बाकी 3 को बेटा कहाँ रहेगा? पलानी डाला है, झुग्गी डाला है, करकट डाला है। आवासों में बड़ा, पंचायतों में बड़ा धांधली होता है, रुपया पैसा की बड़ी उगाही होता है। तो रुपया तो यहाँ तो राशन कार्ड बनने में एमओ साहब के जरिए लिया जा रहा है, कि कौन ले रहा है मालूम नहीं है, सब में लग रहा है। यहाँ कई लोग हैं, अब सीओ को चमचा कहे कि आदमी कहे मालूम नहीं, राशन कार्ड वो भी बना रहे हैं, 2500 3,000 ले रहे हैं। तो हम लोग एमओ को भी बुलाएं फ़ोन करके कि एमओ साहब आइए, आप जो लोग छूट गए उनको राशन कार्ड के लिए अप्लाई आप करवाइए। जिनका नाम मान लीजिए राशन कार्ड में 10 परिवार है, 4 आदमी का नाम है, 6 आदमी के कैसे जुड़ेगा? वो लोग भी चक्कर काट रहे हैं। और जो आम गरीब महिला, उनका तो जुट रहा है बड़ी तेज़ी से, 1-1.5 महीना में जुट जाए। हम ऐसा नहीं देख रहे हैं, शायद आप देख रहे होंगे, पत्रकार मीडिया आप लोग ज़्यादा दूर तक देखते हैं, हम लोग कहीं नज़दीक ना देखते हैं। तो इसलिए आप कैंप लगाइए, 2 पंचायत 3 पंचायत एक दिन लगाइए, जो लोग ऐसे लोग हैं वो आएंगे, जो पेपर लगेगा लगाएंगे, और उनकी जो समस्या आप समाधान करिए। नहीं तो ठंड के महीने में हम लोग को क्या ज़रूरत है कि पूरे बिहार में ब्लॉकों पर बैठे। तो सीओ बीडीओ
अगर बड़ा बाबू हो, एमओ हो, बिजली ऑफिसर हो, सबके मनमानी के खिलाफ हमारा लड़ना, जनता का हक दिलाना काम है। हम लोग आज बैठे हैं और अपना हक को हम लोग लेके जाएंगे। चली तो है जा देखी भाकपा माले के अगर नेता लोग के बात कहल जाए तो बहुत नेताजी लोग बानी लो, यहाँ लोग बातों बहुत अच्छा करे नी लो, लेकिन काम धरातल पर कितना होला ई देखे के बाद जानल जाए कि कबले धारणा रही अगर सीओ साहब ई बात के नहीं की मानत 72,000 वाला चाहे जौन भी। जब तक हम लोगों की मांग पूरा नहीं होगा हम लोगों का आंदोलन चलता रहेगा। कोई एक दिन की लड़ाई नहीं है कि आज हम लोग आए हैं तो आज ये ख़त्म हो जाएगा। जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। स्मार्ट मीटर का सवाल हो या ज़मीन का सवाल हो या गरीबी रेखा के नीचे बसर करने वाले उन भूमिहीनों का सवाल हो, इन सवालों पर हम लोग लड़ेंगे। 2 लाख रुपया का सवाल है, सीओ साहब भी एक्सेप्ट किए हैं और नीतीश जी भी देने के लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो कब देंगे, कैसे देंगे, ये जानने के लिए हम लोग आए हैं। ये जनता भी समझ रही है कि लड़ाई आसान नहीं है, लड़ना पड़ेगा। बगैर लड़े देवेंद्र राम, भाकपा माले जिला कमेटी के नेता। चली तो है नेता लोग आइन लोग, कुछ माता लोग आगे बढ़ल काहे खातिर आइल बनी लोग, बोली काहे खातिर आइल बनी, रउआ बताई काहे खातिर आइल बनी, बोली अब बताई। ये लोग के पता नहीं है कि काहे खातिर आइल बनी, फंसा के लिए आइल बनी लोग, काहे खातिर आइल बनी, अपना सहायता खातिर आइल बनी सन, गरीब आदमी बनी सन। कौन चीज के सस्ता, मैं कहन के गरीबी बनी सन, खाने पीने के बारण आदमी बनी सन, इसी लिए आए हैं। वृद्धा पेंशन ना मिलेला, वृद्धा पेंशन मिलने से जी जाएंगे 400 रुपया से। अच्छा बताइए। और रउआ बताई। हाँ आज बहन सोई खातिर कि पैसा कुछ मिलो, कुछ मिलो। हाँ चलिए है जा असली जौन मुद्दा बा उ लोग जानत नहीं के, और ही बहुत है जा महिला बानी लो, हियाँ लो थोड़ा सा जवान बानी लो, यहाँ लो से पूछल जा काहे खातिर आइल बनी लो, बोले। हमने सबके खातिर सरकार द्वारा से मांग करते से कि हमनी के लोन पर जो पैसा लेते नहीं से वो कुछ माफ होखो। और काला से तो लोन वाला पैसों ना दिया तो और ही दिक्कत होई ना ही दिलो का है ना, जैसे कि सूद माने ब्याज ज्यादा बढ़ता तो ब्याज न तो ले लो, मुरापन मुर ले लो। तो देखिए जो जनता भी आयल बिया ई बात कहती है कि सरकार के जौन योजना बा ओकर लाभ नहीं मिल पाओ। तो अब ई देखे के बा ई कि यहाँ लोग के जौन एक तरह से धरना बा, भाकपा माले के जौन धरना, एकरा के सरकार कितना सुनती है आ कितना जल्दी ए पर कार्रवाई करती है।